भारत इस साल यानी कि 2024 की शुरुआत से ही ऐसे कारनामे कर रहा है जिससे भारत के स्टार्टअप और डिफेंस डेवलपमेंट की ग्लोबल मार्केट में चर्चाएं बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि भारत कभी दूसरे देशों के बंदरगाह और एयरपोर्ट पर कब्जा कर रहा है तो कभी दूसरे देशों को डिफेंस हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और हाल ही में भारत ने एक और ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया है जिसकी सराहना भारत के अलावा दूसरे देशों में भी हो रही है। दरअसल हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत ने पहला मानव रहित यूएवी बॉम्बर को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर लिया है। और आपको बता दें कि बम बरसाने वाला भारत का यह स्वदेशी यूएवी अमेरिकी ड्रोन से 10 गुना कम लागत में बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि जिसे बनाने पर भारत की कंपनियां कई सालों से मेहनत कर रही थीं, उस पर भारत को कामयाबी मिल चुकी है और इसे बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी ने पूरी तरह से इंडिजीनियसली तैयार किया है। और देखा जाए तो भारत की बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाए गए इस बॉम्बर यूएवी पर दूसरे देशों की भी आंखें टिकी हुई हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के वैज्ञानिकों की इस सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल देखा जाए तो भारत डिफेंस के मामले में अपनी आत्मनिर्भरता दिन पर दिन बढ़ा रहा है ताकि डिफेंस हथियारों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। लेकिन अभी तक भारत के द्वारा डेवलप किए जा रहे हथियारों में बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अन्य हथियार भी शामिल थे, लेकिन अब इसमें बम बरसाने वाला ड्रोन भी शामिल हो चुका है। और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक डिफेंस सेक्टर में भारत को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है, क्योंकि कई सालों की कोशिशों के बाद भारत को अपना पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल मिल गया है, जो कि मानव रहित हवाई विमान है और इसका नाम FWD-200B रखा गया है। दुनिया को इसकी पहली झलक बेंगलुरु में एक समारोह के दौरान देखने को मिली। और बात करें इसके डेवलपमेंट की तो इसे बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने इसे बनाया है। इस यूएवी की खास बात यह है कि इसे पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसीलिए डिफेंस कंपोनेंट में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक अहम कदम माना जा रहा है। इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन से भी की जा रही है, जिसकी कीमत भारत के FWD-200B से 10 गुना ज्यादा है। क्योंकि जहां एक अमेरिकी MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है, वहीं भारत का यह स्वदेशी यूएवी सिर्फ 25 करोड़ रुपए में ही मिल जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भले ही भारत का यह स्वदेशी तौर पर बनाया गया यूएवी कीमत के मामले में अमेरिकी ड्रोन MQ-9 से 10 गुना कम है, लेकिन यह फीचर के मामले में अमेरिकी ड्रोन की तुलना में बेहद ही एडवांस है। साथ ही इसके अंदर कई AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर दिए गए हैं, जिससे यह लेजर गाइडेड बम और छोटी मिसाइल को अपने साथ ले जाकर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकता है। जहां भारत की इसी तरक्की को देख कई देशों की टेंशन बढ़ रही है, तो कई देश यह भी कह रहे हैं कि भारत के वैज्ञानिक जिस चीज के लिए हाथ धोकर जुट जाए, उस मामले में भारत को सक्सेस होने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि यह यूएवी मानव रहित एक एयर व्हीकल है, जो कि एक बड़ी ड्रोन की तरह है, लेकिन इसके पास हथियारों को आसमान में ऊंचाइयों तक ले जाकर फायर करने की कैपेसिटी मौजूद है। यानी कि देखा जाए तो यह एक प्रकार का मिलिट्री ड्रोन है, लेकिन इसकी स्पीड और नेटवर्क कैपेबिलिटी काफी अधिक है। फिलहाल अभी तक मिलिट्री ड्रोन और यूएवी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तुर्की, जापान और चीन के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों का ही नाम सामने आता था, लेकिन अब भारत भी इसी में शामिल हो गया है, जिसके पास खुद से स्वदेशी तौर पर बॉम्बर यूएवी डेवलप करने की तकनीक है। यानी कि भारत की इस सफलता के बाद यह बात तय हो चुकी है कि भारत को किसी भी दूसरे देश पर डिफेंस हथियारों के लिए डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने भारत को 31 की संख्या में MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन सप्लाई करने के सौदे को मंजूरी दी थी।
इस सौदे की घोषणा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई थी। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच हुई डील के मुताबिक 31 ड्रोन के अलावा भारत को कई और हथियार बेचे जाने थे। पूरे सौदे की अनुमानित लागत करीब $4 बिलियन यानी कि करीब 32,000 करोड़ रुपए है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका से हम MQ-9 ड्रोन की डिलीवरी लेते उसके पहले ही भारत की स्टार्टअप कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज ने खुद का स्वदेशी UAV तैयार कर लिया है, जो कि फीचर के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होने के साथ साथ फायरबिलिटी और कैपेसिटी के मामले में अमेरिकी ड्रोन से कहीं आगे है। यानी कि अब भारत के पास खुद FWD-200B जैसा इफेक्टिव घरेलू लड़ाकू वाहन होने से हमें अमेरिका पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, जिससे हम अमेरिका के साथ फाइनलाइज की गई डील को कैंसिल करके लगभग $4 बिलियन इन्वेस्ट होने से बचा सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम भारत की स्टार्टअप कंपनियों पर भी कर सकते हैं। इससे न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि लागत प्रभावी डिफेंस समाधानों में भारत मजबूत स्थिति में भी आता है। और यदि इसके एडवांस फीचर की बात की जाए तो इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के समय यह लगभग 500 किलोग्राम वजन उठा सकता है। UAV को जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक नियंत्रित किया जा सकता है। और आपको बता दें कि फ्लाइंग वेज नामक जिस स्टार्टअप कंपनी द्वारा इसे डेवलप किया गया है, उस कंपनी को 2023 में अपनी स्वदेशी UAV तकनीक के लिए DGCA टाइप सर्टिफिकेशन भी मिला था और इसकी ईंधन क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी सहन शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह बिना रुके 12 से 20 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। FWD-200B मानव रहित विमान समुद्र तल से 9,000 फीट की ऊंचाई पर भी ठीक से काम करने में सक्षम है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उपयोगिता के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की सभी जरूरतों को पूरा करती है। और अगर आप ट्विटर यानी कि X पर जारी किए गए इस पोस्ट को देखें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में इंडिजीनियसली बनाए गए UAV की लॉन्चिंग पर बधाई भी दिया है और इसे मेक इन इंडिया के लिए एक अहम कदम बताया जा रहा है। और इस पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि भारत की इस एरोस्पेस कंपनी का यह कदम भारत की इनोवेटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी में बढ़ती आत्मनिर्भरता का नया नमूना है। यहां तक कि स्टार्टअप कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के संस्थापक सुहास तेजस्कंदा ने इस मौके पर खुद कहा है कि 15 सालों से भारत का अपना लड़ाकू UAV एक दूर का सपना बना हुआ था। FWD-200B के लॉन्च के साथ भारत न केवल इस सपने को पूरा करता है, बल्कि उन्नत लड़ाकू विमान क्षमताओं वाले देशों की लीग में भी शामिल हो गया है, जो कि अमेरिका के MQ-9 को कड़ी टक्कर दे रहा है और अब तो इसे आर्मर्ड फोर्सेस में शामिल करने पर काम चल रहा है। बाकी आप लोग भारतीय वैज्ञानिकों की इस नई जीत के लिए कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट